हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी निफ्टी की तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि फाइनली कहीं ना कहीं एक बड़ी न्यूज़ मार्केट में आ गई है और उसका रिएक्शन भी आप देख सकते हो। मंडे 350 प्लस पॉइंट यहाँ पे गैप अप हुआ मार्केट और ऊपरी लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो वॉर चल रहा था ईरान और यूएस के बीच में कहीं ना कहीं अब रुक गया है। दोनों ने यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो अप्लाई करने का यहाँ पे डिसीजन बनाया है। 60 डेज तक यहाँ पे टाइम दिया गया है कि सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएगी, बट वॉर अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सीज मतलब जो भी दोनों तरफ से स्ट्राइक्स हो रही थी पूरी तरीके से रोक दी गई है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट देखने को मिला हमें फ्राइडे के दिन ही। मतलब कहीं ना कहीं देखिए लोगों को पता होती है चीज़ें, जो बड़े मतलब बिग प्लेयर्स होते हैं कि कुछ ना कुछ ये होने वाला है, क्योंकि ये रैली देखिए नॉर्मल रैली नहीं है। हमने देखा फ्राइडे बिल्कुल मार्केट बिना रिट्रेसमेंट यहाँ पे ऊपर आके क्लोज हुआ था और आज यहाँ पे फिर से इतना बड़ा गैप अप हुआ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल अब होते हुए दिख रही है। अब देखिए हमने क्या डिसीजन किया था और क्या डिस्कशन किया था। बिल्कुल क्लियर डिस्कशन हमारा था कि मार्केट, अगर मैंने आपको बताया था कि ये वॉर की न्यूज़ अभी भी कंफर्म नहीं हुई है, अगर ये वीकेंड में कंफर्म होती है तो मंडे बड़ा गैप अप होगा। उसके बाद हम कहीं ना कहीं सेलिंग साइड तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं बुलिश ट्रेड ही ढूंढूंगा। आपको बताया था। अब मैंने क्या किया देखिए, मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ राइट 350 प्लस पॉइंट। हाँ देख लेंगे हम। इंपॉर्टेंट है कि देखो पहले कि कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्या किया गया। बाकी कल के लिए मैं लेवल्स भी आपको बताऊंगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड्स बनेंगे और क्या हो सकता है मार्केट में। पहले देखिए किया क्या, यहाँ पे गैप अप हुआ बहुत बढ़िया यहाँ पे मार्केट। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा भी बना है, बट मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं लिया। स्टूडेंट ग्रुप में जो है उनको पता है मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। क्यों नहीं प्लान किया? क्योंकि मेरी थिंकिंग यही थी यहाँ पे कि मार्केट, ये न्यूज़ सबको पता है, ये पूरे रिटेलर्स और सभी को पता है कि अब वॉर खत्म हो गया, मार्केट गैप अप भी हुआ। अब देखिए जब क्या होता है कि मार्केट इतने ऊपर आके क्लोज हुआ था तो यहाँ किसी ने पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि जो रिटेलर होते हैं ना ऐसे मुंह से डर जाते हैं, उनको लगता है कि कभी भी गिर सकता है, तो यहाँ किसी ने पोजीशन नहीं बनाई। लेकिन आज यहाँ पे क्लियर था मुझे कि कहीं ना कहीं लोग पोजीशन बनाएंगे ब्रेकआउट पे, क्योंकि उनको लगेगा कि वॉर एंड हो चुका है, अब यहाँ से बहुत बड़े मूव्स आएंगे, यहाँ पे पोजीशंस बनी होगी। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरा थिंकिंग सिंपल था कि चलो ब्रेकआउट सही में आया है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट थोड़ा जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, अगेन कंटिन्यू करेगा तो मैं एंट्री करूंगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर का मुझे चांस लग रहा था और वैसा ही हुआ। तो मैं बच गया मॉर्निंग में, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लिया, तो एक अच्छा डिसीजन वो रहा यहाँ पे। उसके बाद बहुत देर वेट किया, देखिए मार्केट अच्छा नीचे आया, सेलिंग तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो सभी चीज़ें पॉजिटिव है, वार एंड हो चुका है वो न्यूज़ है, उसके बाद गैप अप हुआ है, इसमें सेलिंग तो बनती ही नहीं थी राइट। फिर उसके बाद यहाँ साइडवेज में भी बहुत वेट किया। फाइनली यहाँ पे मैंने एक बुलिश ट्रेड प्लान किया लास्ट में 2-2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास देख सकते हो। क्यों प्लान किया? क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस 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 फिर रेजिस्टेंस, यहाँ पे इतने रेजिस्टेंस बन रहे थे, उसके ऊपर मार्केट क्लोज ही नहीं कर रहा था, लेकिन एक क्लोजिंग मिली तो मुझे लगा था कि अब यहाँ से मार्केट ऊपरी लेवल पे क्लोज होगा। मैं यहाँ पे हो सकता है फिर वो पोजीशन होल्ड भी कर लेता, या फिर इंट्राडे की होता तो, मतलब कुछ क्वांटिटीज इंट्राडे की बुक भी कर लेता। बट मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दिखाया तो अगेंस्ट गया। देखिए अब अगेंस्ट गया तो हम होप पे तो नहीं बैठ सकते, ऐसे कैसे अगेंस्ट जा सकता है, इतना बुलिश नहीं। एसएल जो है हमें देना पड़ता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अगेंस्ट गया तो मैं निकल गया मार्केट से, ठीक है। मैंने वेट बहुत देर किया, मुझे लगा यहाँ पे कि अगर ऊपर आके क्लोज होता है लास्ट में 10-20 मिनट में भी, क्योंकि होता है ऐसे बुलिश मार्केट में बड़ी कैंडल्स के साथ ऊपर आता है, तो मैं होल्ड भी करता। बट यहाँ पे मार्केट नीचे ही था तो उसको एग्जिट कर दिया। अब कल का प्लान क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए क्लियर बताता हूँ आपको 15 मिनट चार्ट पे। कल के लिए सिंपल सा यहाँ पे मेरी थिंकिंग ये है कि मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या किया गया है आज मार्केट में, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया गया। मतलब देखिए बहुत से लोगों ने वॉर का सोच के मॉर्निंग में जो पोजीशन बनाई, कुछ लोगों ने क्या किया होगा यहाँ पे भी सोचा होगा मतलब पोजीशन बनाई, वो तो उनके तो एसएल चले गए, लेकिन वीक हैंड जो होते हैं उनको भी मार्केट ने निकाल दिया। मतलब किनको निकाला देखिए, जो मॉर्निंग में पोजीशन बनाए उनको तो निकाला ही इस मूव में, लेकिन जो यहाँ से भी कॉल होल्ड करके गए थे, जो बहुत वीक प्लेयर्स होते हैं, उनको यहाँ पे आज क्या किया गया, नीचे जब आया देखिए सस्टेन करने के बाद भी नीचे आया, मतलब पूरा डरा दिया, मतलब उनको एग्जिट करवाया। बिग प्लेयर का यही होता है कि वो सबको पहले रिटेलर्स को एग्जिट कराते हैं फिर मूव लाते हैं, बाकी किसी को पैसा नहीं बनाने देते राइट। तो मुझे लगता है वो चीज़ आज हो गई है। अगर कल मार्केट कंटिन्यूएशन करता है तो फिर हमें कन्फर्मेशन हो जाएगा कि कहीं ना कहीं लोग ट्रैप हो चुके हैं, फिर और बड़ा मूव आ सकता है। अब देखिए अगर ऐसे ही में ट्रैप था तो मार्केट हो सकता है सीधा कल गैप अप ही ओपन हो, चांसेस होते हैं ऐसी न्यूज़ में, भले नीचे थोड़ा सा आके क्लोज हुआ लेकिन सीधा बड़ा गैप अप होता है, तो ये भी हो सकता है। तो मेरा प्लान सिंपल है देखिए
अगर इनकेस मार्केट गैप अप भी होता है तो मैं एक ही चीज़ का वेट करूंगा, थोड़ा रिट्रेस करता है तो करने दूंगा, फिर सपोर्ट जैसे ही बनाने लगता है, ऐसा ब्रेकआउट वगैरह बनता है तो अपसाइड का ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, अगर सस्टेन करता है मार्केट ऊपर ही और फिर ब्रेकआउट बनाता है तो भी मेरा अपसाइड का प्लान रहेगा, क्योंकि अब वैसे भी वीक हैंड्स को निकाला है मार्केट ने। अब अगर सस्टेन करेगा तो कंटिन्यू कर जाएगा मूव। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है देखिए, ऊपर रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है 24,090 के पास, उसके ऊपर है 24,170, ये रेजिस्टेंस लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे टारगेट्स होंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, कल सीधा गैप अप होता है और रेजिस्टेंस के पास होता है तो फिर थोड़ा कॉल प्लान करने के लिए वेट करिए, सेटअप बनने दीजिए अच्छा, क्योंकि हो सकता है वहाँ से पहले मॉर्निंग में थोड़ी सेलिंग आए और फिर सेटअप बना के बुलिश जाए, तो सेटअप का वेट कर लेना। अगर इनके ऊपर ही सीधा कल मान लो 400-500 पॉइंट का गैप अप हो गया तो कोई इशू ही नहीं है, फिर सस्टेन के बाद बुलिश ही जाएंगे। सेलिंग क्या कर सकते हैं क्या मार्केट में, देखिए मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई सेलिंग का सिनेरियो है। मार्केट सीधे 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 ऐसा सस्टेन करके नीचे आया है, अभी तक ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया बियरिश। तो मेरा व्यू ये है कि कल यहाँ पे मान लो फ्लैट या छोटा सा गैप, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है देखिए 23,800 से लेके 23,790, मतलब एक छोटा 10 पॉइंट का जो है एक सपोर्ट जोन है। तो हो सकता है कल एक्सपायरी है, कल यही ओपन होता है तो इसी सपोर्ट से ब्रेकआउट बना के निकल जाए, तो यहाँ पे मैं कॉल साइड के लिए रेडी हूँ। इसके नीचे भी जाता है या गैप डाउन भी होता है तो भी मैं कल सेलिंग के लिए थोड़ा सा प्लान कम कर रहा हूँ। सेलिंग का मेरा यही प्लान है कि देखिए कंटिन्यूसली ऐसा नीचे गिरा है और गिरता है, थोड़ा गिरने दो, मार्केट एक ट्राई करेगा, उसके बाद जो ऊपर नहीं जाएगा और फिर से नीचे, मतलब ये एक स्ट्रक्चर बनता है। देखिए क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर हायर लो हायर हाई, ऐसा जब स्ट्रक्चर क्रिएट होने लगता है, ब्रेकआउट्स आते हैं तो फिर यहाँ से फिर सेल करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि ट्रेंड अच्छा है, थोड़ी रिट्रेसमेंट आई है या थोड़ा वीक हैंड्स को निकाला जा रहा है, कंटिन्यूएशन मिलता है तो बुलिश ही जाएंगे। सेलिंग के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। बाकी इंट्राडे में अगर सेटअप कुछ मुझे लगता ही है बहुत ज़्यादा सेलिंग का वीकनेस है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वैसे मैं शेयर कर ही देता हूँ। आपको पता है डेली स्टूडेंट ग्रुप में आज का भी ट्रेड शेयर किया था यहाँ पे, भले ही अगेंस्ट गया लेकिन मैं शेयर करता हूँ जब भी बनता है। आपको पता है 90% से ज़्यादा बार तो हमारे डायरेक्शन में ही जाता है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन और उसके साथ साथ सेटअप्स सभी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करते हैं, इस वजह से हमारे ट्रेड्स इतने एक्यूरेटली जाते हैं। ठीक है, कल जो भी ट्रेड रहेगा, एक्सपायरी का भी दिन है, वीकली एक्सपायरी है, अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, तो आप यहाँ पे एक्टिव रहिएगा। कल अच्छे ट्रेड्स प्लान करेंगे। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।